लास्ट क्लास में हमने डिटेल में कंडीशंस को पढ़ा। इफ, एलिफ, एल्स, नेस्टेड इफ, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम लूप वो भी डालेंगे। लूप की वीडियो अभी तक हमने अपलोड नहीं की, लूप हमने नहीं पढ़ा अभी, बट लूप इज सो इजी। तो इस वीडियो में मैं आपको लूप भी बता दूंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम लूप पर करेंगे, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को आप इस तरीके से देखो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो वन लाइन ऑफ कोड। इसकी सिंपल सॉरी डेफिनेशन जो है वो ये है कि वन लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अपने 3 to 4 लाइन ऑफ कोड को किस तरीके से आप जो है वो वन लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो? आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके उस कोड को वन लाइन ऑफ कोड कर सकते हो। और वो कोड क्या होता है? फिर रीडेबल होता है, बहुत इजीली आप इसको रीड कर सकते हो। और उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है? उसकी एग्जीक्यूशन पावर बहुत फास्ट होती है, करेक्ट। तो हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से वर्क करता है, एक एग्जाम्पल देखेंगे लूप के साथ। और हम बिना लूप के यूज करके भी देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके से यूज करें, करेक्ट। वेट, यहाँ एक मिस्टेक है हेडिंग में, इसको मैं जो है वो करेक्ट करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे लाइन ऑफ कोड की जहां हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज नहीं करें। ठीक है, पहले हम ऐसे कोड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उस कोड की जहां लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें, ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो क्या करूंगी, सबसे पहले मैं बना रही हूँ नंबर। ठीक है, नंबर नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैंने एक लिस्ट पास की है, और लिस्ट पास कर रही हूँ मैं नंबर्स की, और उसमें नंबर्स डाल रही हूँ कहाँ तक? 1 to 8 तक, करेक्ट। अब इवन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसमें जो है मैं एक लिस्ट पास कर रही हूँ, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, फिर मैं फोर का लूप चला रही हूँ। पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको कोड समझाती हूँ, ताकि आप लोग को समझ आए कि मैं वर्किंग क्या कर रही हूँ, यहाँ वर्किंग क्या हो रही है। ठीक है, ये लाइन देखें, ये कंडीशन की लाइन है, कंडीशन हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी। अब ये मैं अपेंड मेथड यूज कर रही हूँ, जो हमने बहुत लॉन्ग, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। अब देखिए ये क्या हुआ, ये नंबर नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें एक लिस्ट पास की, लिस्ट में मैंने 1 to 8 तक नंबर पास किए। उसके बाद मैंने इवन नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक एम्प्टी लिस्ट पास की। फिर मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप। ठीक है, लूप्स क्या होते हैं? लूप 3 टाइप के होते हैं, फॉर, डू, व्हाइल। ठीक है, यहाँ मैंने फॉर लूप चलाया, और लूप्स में क्या होता है? लूप्स में ये आता है, आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जिस तरीके से हम टेबल लिखते हैं, 5 10s of 15, राइट, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, इस तरीके से। अगर मुझे 550 प्रिंट करवाना हो तो क्या मैं वन 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 लाइन ऑफ कोड लिखती जाऊंगी कि 5 1 5 5 2 10, इस तरीके से? नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं फोर लूप यूज करूंगी, मैं लूप्स यूज करूंगी। और मैं उसे कहूंगी कि कुछ इस तरीके का कोड लिखूंगी कि वो ऑटो पे खुद ही चलेगा और 550 तक चल जाएगा। मुझे बैठ के नहीं लिखना पड़ेगा एक एक लाइन करके। ठीक है, तो आप इन लूप को अभी इस तरीके से समझो, बाकी अपनी रिसर्च करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप वैसे पढ़ेंगे इन डिटेल। तो जब भी हम लूप यूज करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? लूप का नाम लिखते हैं। यहाँ मैंने फॉर लूप का नेम है, नेम लिख दिया। उसके बाद मैंने नाम, नाम लिखा है। ये नाम क्या है आगे चल के बताती हूँ। इन अंदर, इन क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर, हम पढ़ चुके हैं वीडियो में। नंबर्स
डेटा, जहाँ डेटा मौजूद है वो इधर मेंशन करते हैं इनके आगे। डेटा किधर मेंशन है, इधर ना। ये रहा, नंबर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसमें मैंने डेटा पास किया था, 1 से 8 तक के नंबर पास किए थे। ठीक है, तो ये डेटा इसमें मौजूद है नंबर्स में। अब ये नंबर्स से डेटा क्या करेगा, एक एक करके नम में डालता जाएगा, 1 बाय 1। ठीक है, नंबर से उठा उठा के इसमें डालेगा, नम में डालता जाएगा। ये लाइन ऑफ कोड क्या बता रहा है आपको कि नंबर में जो डेटा मौजूद है वो 1 बाय 1 किस में चला जाए, नम में चला जाए। नम नाम मैंने इधर लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इधर आई भी लिख सकते हो, आप इधर क्यू भी लिख सकते हो, आप इधर नेम भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ कंडीशन चल रही है। कंडीशन क्या है, इफ, अगर, नम। अब सारा डेटा, ये जितना भी डेटा ये किस में आ गया, ये सारा डेटा नम में आ गया। इस नम में क्या कह रहे हैं, इफ नम, नम को डिवाइड करो 2 से और उसका रिमाइंडर आ जाए 0। ठीक है, कंडीशन चला रहे हैं हम कि जितने भी नम में डेटा मौजूद है इन सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो 0 आ जाए, उन नंबर का जिनका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, वो तुम क्या कर दो, अपेंड कर दो किसमें, इवन वाली लिस्ट में। इवन वाली लिस्ट क्या है, खाली है। अब इसमें क्या करते जाओ, अपेंड करते जाओ, मतलब डालते जाओ और प्रिंट कर दो इवेंट्स। तो अब मैं इसको चलाती हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें, 2468 एक लिस्ट पास हुई और इसमें 4 नंबर मौजूद है। ऑब्वियसली 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आएगा। ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है और बिल्कुल करेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है। फिर 6, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आया। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आया। अब क्या नंबर बचे, 3। ऑब्वियसली जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। तभी ये नीचे हमारे पास नहीं आई, क्योंकि हमने कहा था हमें वही नंबर रिटर्न करना जो डिवाइड होने के बाद 0 आंसर करे। अब इधर 5, ठीक है, 1 हमारे पास बच जाता। 7, इधर भी हमारे पास 1 बच जाता। तो इसने ये 3 नंबर हटा के हमें वही नंबर वापस किए हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए और आंसर में रिमाइंडर शो करें। तो ये था फॉर लूप। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही काम करेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इसमें यूज नहीं किया। करेक्ट। अब मैं इधर कर रही हूँ, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। स्क्वायर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दी। फिर मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर वेट, फॉर एक्स इन रेंज। रेंज क्या होता है डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं याद तो दोबारा जाए और उस वीडियो को देखें। ठीक है, फिर हमने लिखा है कि स्क्वायर, ये जो कॉलन मैंने दिए हैं आफ्टर 6 की ब्रैकेट के, ये देना मस्ट, अदरवाइज आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपका कोड आपको एरर शो करेगा। ठीक है, कुछ सिंटैक्स होता है ना, तो ये सिंटैक्स में आता है। प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, स्क्वायर को प्रिंट कर दो। ये कैसे वर्क करेगा, ये क्या काम कर रहा है अभी देख लेते हैं। तो देखें, अब मैंने क्या किया है, मैंने स्क्वायर बनाया। ठीक है, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक लिस्ट पास की, लिस्ट खाली थी। फिर मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर। फिर मैंने जिस तरह बताया आपको, इधर नम की जगह आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, मैंने नम लिखा। ठीक है, इधर आप नम की जगह आई क्यू आर एस टी एक्स वाई कोई भी नाम कुछ भी दे सकते हो। तो इधर मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, कि डेटा कहाँ जाता जाए, 1 बाय 1 एक्स में जाता जाए। और इन किधर से जाएगा, रेंज के अंदर से। डेटा कहाँ है, रेंज के अंदर। ठीक है, रेंज में क्या है, 1 से लेके 6 तक। रेंज में क्या है, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, 6 स्टार्ट 1 से होगा लेकिन प्रिंट कहाँ तक करेगा, 5 तक। ठीक है, अगर आपको डेटा 10 तक चाहिए तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1 से 11 तक। करेक्ट, इस तरीके से रेंज वर्क करता है। 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक प्रिंट करेगा। फिर मैंने क्या कहा कि वो जो स्क्वायर का वेरिएबल है उसमें अपेंड करते जाओ। क्या अपेंड करते जाओ, जो डेटा एक्स के अंदर आ जाए उसके स्क्वायर डाल निकालते जाओ। ठीक है, और फिर प्रिंट कर दो स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको हम जो है वो रन करते हैं।
और ये अभी मैं फिर बता रही हूँ, हम विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास क्या मेंशन हुआ 1 4 9 16 25 करेक्ट। यही नंबर हमने दिए हैं, सॉरी हमने ये नंबर दिया 1 to 6, ये रेंज दिस लाइन ऑफ कोड। ठीक है, हमने 1 पास किया था, फिर 2 पास किया तो 2 टू ज़ा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्वेश्चन यहाँ रेज ये होता है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा कि हमने तो 6 लिखा हुआ रेंज में, तो यहाँ तो 6 का भी स्क्वायर होना चाहिए था, 6 6 36 होना चाहिए था। लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि रेंज किस तरीके से वर्क करता है। आप जो यहाँ नंबर एंडिंग नंबर दोगे ना, उससे एक कम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 से 10 तक का डेटा चाहिए तो आप इधर क्या मेंशन करोगे 11, तभी जाके आपके पास 10 तक का डेटा आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ 5 तक का डेटा देखना था, इस वजह से मैंने यहाँ 6 मेंशन करके 5 तक का डेटा देख लिया। तो ये था नूब, वो भी किस तरीके से हमने यूज किया विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हमारा रियल टॉपिक क्या था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको बता देती हूँ। मैंने वीडियो स्टार्ट इसकी डेफिनेशन से की थी, तो मैं एक दफा अगेन रिपीट कर देती हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, सिंपल लाइन ऑफ कोड, वन लाइन ऑफ कोड, ठीक है, जो कि रीडेबल भी हो इजीली और फास्ट भी होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है, देखिए अभी हमने क्या किया था, स्क्वायर लिया नंबर्स का और उसके बाद हमने क्या मालूम किया कि इवन नंबर हमारे पास शो होता है। ठीक है, तो हमने कितना लाइन ऑफ कोड किया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लाइन ऑफ कोड यहाँ है और टोटल 4 लाइन ऑफ कोड यहाँ है। तो अब हम देखते हैं यही वर्क जो है हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से 1 लाइन ऑफ कोड में किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ सेंटेक्स पहले ही लिख दिया है। ठीक है, ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेंटेक्स, कि इसको किस तरीके से लिखते हैं। एक्सप्रेशन, सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेशन मीन्स जो चीज आपने प्रिंट करवानी है, जो रिजल्ट आप देखना चाहते हो वो आप सबसे पहले मेंशन करो कि आप क्या चाह रहे हो, क्या चीज प्रिंट होकर आए। फिर आप लूप चलाओगे तो लूप का नेम आएगा, आइटम वही जिसमें डेटा जाता जाएगा 1 बाय 1 करके। इन कहाँ से लेना है, आइटरेबल जहाँ से डेटा आप लोगे वो चीज लिखोगे। फिर इफ कंडीशन चलेगी, जो भी कंडीशन आप लगाना चाहो। तो ये होते हैं सेंटेक्स, किस चीज का, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेंटेक्स है। इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसका सेंटेक्स आगे पीछे कर दोगे तो आपका कोड रन नहीं करेगा। अब हमने सबसे पहले क्या एग्जांपल देखी थी, हमने देखा था इवन नंबर्स के, वो नंबर हमने कुछ नंबर्स दिए थे जो ऑड भी थे इवन भी थे एक लिस्ट में, और लिस्ट हमने उस पर कंडीशन लगा दी थी, वो नंबर हमें रिटर्न कर दो जो 2 से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 आ जाए। तो अब हम यही चीज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। करेक्ट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, नंबर्स वही चीज जो हमने ऊपर की थी, एक लिस्ट पास कर रही हूँ, उसमें नंबर पास कर रही हूँ, कितने नंबर पास कर रही हूँ, 8 तक ही पास करूंगी, ऊपर भी 8 तक ही पास किए थे। अब हम करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से वर्क करती है। तो अब मैं लिखूंगी इवन नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक लिस्ट ब्रैकेट्स दिया और मैंने लिखा नम फॉर नम। ठीक हो गया, एन numbers if num divided by 2 equal to 0। देखें, ये था बस लाइन ऑफ कोड, प्रिंट क्या, इवेंट्स। ये होता है लिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन, जो चीज आपने फाइंड आउट करवानी है। ठीक है, जो आप चाहते हो प्रिंट होकर आ जाए, तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, नंबर से प्रिंट होकर आएंगे ना। मैंने उसे नम का नाम दिया तो वो नम आप कुछ भी दे सकते हो, वो चीज मैंने सबसे पहले लिखी। फिर हमने कहा फॉर का लूप चलाया मैंने, उसमें मैंने लिखा जहां डेटा 1 बाय 1 कर आएगा, किस में आएगा, नम में आएगा। ठीक है, एन मेंबरशिप ऑपरेटर कि कहाँ से आएगा, आइटरेबल
ठीक है, कहाँ से आएगा, इस नंबर से आए जो ऊपर मैंने लिस्ट, ठीक है, बनाई हुई नंबर नाम की और उसमें मैंने नंबर्स पास किए हैं, उधर से डेटा आए, किसमें डेटा आए, नम में आए, और वो नम क्या हो जाए, सबसे पहले एक्सप्रेशन में शो यानी प्रिंट में शो हो जाएगा। सबसे पहले मुझे आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए ही है। अब कंडीशन, इफ कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या लगाई, वो नंबर्स जो डिवाइड हो जाए 2 से और आंसर उनका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, वो नंबर्स हमें दे दो और प्रिंट कर दो इवेंट्स। ठीक है, ये प्रिंट में मैंने क्या लिख दिया, इवेंट्स के वन, ये लाइन ऑफ कोड जो रन होगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवेंट्स में आएगा, वो इवेंट के सूरत में मुझे प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर मैं प्रिंट में नंबर्स लिख देती तो ये लिस्ट मुझे रिटर्न हो जाती। मुझे ये लिस्ट तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने, मुझे ये एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो देखें 2468 और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर भी देखें 2468। तो आसान लग रहा है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या कर रहा है, आपका टाइम भी बचा रहा है और आपका लाइन ऑफ कोड भी। तो वन लाइन ऑफ कोड से आपने वही चीज रिटर्न की जो आपने ऊपर फोर लूप से की, 3 4 5 लाइनों के कोड से की, वही आपने इधर वन लाइन ऑफ कोड से कर दिया। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और अच्छा डेवलपर अच्छे तरीके से कोडिंग करता है, बिल्कुल उस तरीके से कोडिंग करता है जिस तरीके से उसे ईजी लगता है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आप लोग को यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है उसकी, और हम किस पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं और हमें क्यों यूज करना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, और सेकंड एग्जांपल को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब क्या करूंगी, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, SQUARES, स्क्वायर इक्वल टू x टू फॉर द लूप x n, कहाँ से, रेंज से। ठीक है, और रेंज में हमने क्या रेंज दी थी कि 1 से शुरू होना और हमें 5 तक का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक नंबर आगे, तभी हमारे पास कहाँ कहाँ तक का डेटा आएगा, हमारे पास डेटा आएगा 5 तक का। ठीक, अब देखिए क्या किया हमने, स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक्सप्रेशन दी कि एक्स में जो डेटा है, सॉरी रेंज में जो डेटा है वो 1 बाय 1 करके किस में आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स क्या करे, एक्स जो है वो स्क्वायर लेना शुरू कर दे। ठीक है, उन एक्स में जितना डेटा है उनके स्क्वायर आ जाए, प्रिंट कर दो स्क्वायर्स को। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो देखें 1 4 9 16 25, ऊपर देखें 1 4 9 16 25, ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और ये था विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। 1 2 3 4 5, 4 लाइन ऑफ कोड और यहाँ 2 लाइन ऑफ कोड। आई होप सो आप लोग को आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी कि हमने आज की वीडियो में जो पढ़ा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, उसका पर्पस क्या था, कितना इजी वे है कि इसको यूज किया जाए, बिकॉज ये वन लाइन ऑफ कोड है, आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, आप वन लाइन ऑफ कोड से इजीली कोडिंग कर लेते हैं बजाय इसके कि आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम चीज थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऐप स्ट्रैंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत कॉमन है वो भी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स, इंशाल्लाह। तो इधर हम अपनी वीडियोस को एंड करते हैं। Wait for the next video and do practice, practice, practice.